जय श्री बीरा जी। अपना गोत्र कैसे पता करें? बहुत दुख होता है जब मेरे हिंदू भाई बहनों का मेरे पास फोन आता है और वो कहते हैं कि जी हमारा गोत्र क्या है। ये विडंबना है मेरे सनातन धर्म के लिए कि हम इतने इतने पाश्चात्य संस्कारों में, पाश्चात्य पद्धतियों में ढल चुके हैं कि हमें खुद अपना गोत्र मालूम नहीं होता। और जब हम पे कोई मुसीबत आती है और जब हम किसी पूजा पाठ की ओर मुसीबत के कारण दौड़ते हैं, तब हमें अपने गोत्र, कुल देवी, कुल देवता और कुल गुरु की तलाश होती है। इसी विषय पर एक छोटी सी चर्चा आप लोगों से करूंगा। अपने गोत्र के विषय में एक व्यक्ति को जानकारी केवल उसके परिवार के बड़े बूढ़ों से ही मिल सकती है। इसलिए अपने गोत्र के विषय में पता करने का व इस परंपरा को अपने वंशों तक पहुंचाने का एक ही तरीका है, वो है कि आप अपने बड़े बूढ़ों से गोत्र के विषय में पता कर अपने पौत्र एवं परपौत्र से साझा करें, उनको बताएं। या आप के पूर्वज जिस प्राचीन गांव में रहते थे, जिस प्राचीन शहर में रहते थे, वहां से आप उनका पता कर सकते हैं। यदि आपके परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है और आपने गोत्र के विषय में नहीं जानते हैं, तो आपको अपने प्राचीन पूर्वजों के गांव का दौरा करना पड़ेगा। वहां से आपको ये जानकारी एकत्रित करनी पड़ेगी। अधिकांश लोग अपने गांव को या प्राचीन क्षेत्रों को छोड़कर महानगरों की ओर या विदेश में किसी व्यवसाय के लिए या नौकरी आदि के लिए चले गए हैं, जिनको जो है, जो अपनी पीढ़ियों से और जड़ों से कट चुके हैं, उनको ना तो अपने गोत्रों का पता है, ना अपनी कुल देवी का पता है, ना अपने कुल गुरु का पता है, ना ही अपने पितरों के बारे में ज़्यादा उनको जानकारी। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पूर्वज पिछले 40 या 50 वर्ष से किसी शहर में रहने लग गए हैं। ऐसे में आप पहले यह पता करने की कोशिश करें कि आपके पूर्वज किस गांव में रहते थे। उस गांव में जाकर आप आसपास के लोगों से अपने गोत्र के विषय में जानकारी ले सकते हैं। इन सब के अतिरिक्त ऐसी कोई ज्योतिष विद्या प्रचलन में नहीं है कि जिससे आपको आपके गोत्र के विषय में जानकारी दी जा सके। अपने गोत्र के विषय में पता करने के लिए आपको स्वयं ही प्रयास करने होंगे। उसमें आप हरिद्वार में अपने पुरोहितों के पास जा सकते हैं। वहाँ आप अपने प्राचीन शहर का, गांव का नाम बता सकते हैं। वो अपनी पोथियों के अंदर से आपको आपके पूरे खानदान की डिटेल दे सकते हैं। ऐसा बहुत से धार्मिक स्थानों में है। गया में भी आप इस चीज़ को ढूंढ सकते हैं, उज्जैन में भी आप ढूंढ सकते हैं, गोमती नदी के किनारे भी आप ढूंढ सकते हैं, नासिक में भी बहुत से पुरोहितों के बारे में ये रिकॉर्ड मिल सकता है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पास पहवा जो तीर्थ स्थल है, यहाँ से भी आपको आपके पूर्वजों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। वहीं से आपके गोत्रों का भी पता लग सकता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। पीछे से आपको पाकिस्तान के बारे में, जो कोई व्यक्ति पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान के बारे में ये जानकारी होनी चाहिए कि आप किस गांव के हैं। तो वहाँ से आपको जो है पुरोहितों के द्वारा ही केवल ये जानकारी मिल सकती है। या अपने बुज़ुर्गों के जान पहचान के जो बुज़ुर्ग होंगे या प्राचीन जो पुराने आपके पुरोहित होंगे, केवल वो ही आपको आपके गोत्र के बारे में बता सकते हैं। वन्यता तो आज के दिन ऐसी हालत हो चुकी है कि एक एक सरनेम के पीछे 4 4 गोत्र बने हुए हैं, क्योंकि लोग अपने नए नए पुरोहितों के पास जाते रहे और उन पुरोहितों को भी गोत्रों का पता नहीं था। उन्होंने ऐसे ही गोत्रों को कुछ भी बोल दिया। जिसको जिस गोत्र का नहीं मालूम था, उन्होंने उसको कश्यप गोत्र बोल के भी पूजा कर्म कांड आदि कराने आरंभ कर दिए। जब आप कि चिट्ठी सही एड्रेस पर नहीं जाएगी तो सही व्यक्ति तक वो संदेश कैसे पहुंचेगा। इसी प्रकार जब आप सही गोत्र से सही कुल देवी, सभी कुल देवता और सही कुलगुरु आदि की पूजा नहीं करेंगे, तो आपकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा, आपकी कामनाओं की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए अपने गोत्रों का पता करें। उसके लिए आपको स्वयं प्रयास करना होगा। कोई भी दूसरा व्यक्ति इस बारे में आपको नहीं बता सकता। जय श्री बीरा जी, जय श्री कौशल वंश, जय हिंदू धर्म, जय सनातन धर्म।